ज्यादातर मर्दों को ये तक नहीं पता कि एक औरत सच में प्यार में कैसे पड़ती है। उन्हें लगता है कि अगर वे उसे भूल दे देंगे, महंगे डिनर पर ले जाएंगे, हर समय उसकी तारीफ करेंगे, हर बात पर उपलब्ध रहेंगे, तो वो उनसे प्यार करने लगेगी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। औरत का दिल सिर्फ सुविधाओं से नहीं जीतता, उसका दिल उस एहसास से जुड़ता है जो उसे किसी मर्द की मौजूदगी में महसूस होता है। क्योंकि औरत सिर्फ शब्द नहीं पढ़ती, वो ऊर्जा पढ़ती है। वो ये महसूस करती है कि सामने वाला मर्द खुद को कितना जानता है, कितना स्थिर है, कितना मजबूत है, और सबसे ज़रूरी बात, वो अपने आप में कितना पूरा है। बहुत से मर्द यही गलती करते हैं, वे किसी औरत को पाने के बाद खुद को खोने लगते हैं। हर समय मैसेज, हर समय ध्यान, हर समय ये डर कि कहीं वो दूर न हो जाए, और यही डर धीरे धीरे उनकी वैल्यू ख़त्म कर देता है। क्योंकि औरत उस मर्द की तरफ खिंचती है जो अपनी ज़िंदगी का केंद्र खुद होता है, ना कि वो जो अपनी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द बना लेता है। और यहीं से शुरू होती है वो साइकोलॉजी जिसे ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। औरत का दिल तब नहीं धड़कता जब कोई मर्द उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उसका दिल तब धड़कता है जब उसे किसी ऐसे मर्द की मौजूदगी महसूस होती है जिसे खुद को साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक ऐसा मर्द जो शांत रहता है, जो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, जो अपनी वैल्यू जानता है, जो किसी की मंजूरी पर नहीं जीता। क्योंकि सच्ची ताकत शोर में नहीं होती, सच्ची ताकत उस साइलेंस में होती है जहाँ आदमी बिना कुछ कहे भी अपनी मौजूदगी महसूस करा देता है। और यही वो चीज़ है जो एक औरत को अंदर तक हिला देती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उस मर्द के बारे में इतना क्यों सोच रही है, क्यों उसकी मौजूदगी बाकी सबसे अलग लगती है, क्यों उसके सामने वो खुद को अलग महसूस करती है। क्योंकि पहली बार वो किसी ऐसे आदमी को देख रही होती है जो ज़रूरत से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरा होता है। और याद रखना, औरतें शब्दों से कम और एहसासों से ज़्यादा जुड़ती हैं। अगर तुम हर समय खुद को जस्टिफाई करोगे, हर बात पर सफाई दोगे, हर समय उसे मनाने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे वो तुम्हें इमोशनली कमज़ोर समझने लगेगी। लेकिन जब तुम अपने फ्रेम में रहते हो, जब तुम हर स्थिति में शांत रहते हो, जब तुम अपनी वैल्यू को किसी के व्यवहार से तय नहीं होने देते, तब तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है। और यही ऊर्जा औरत को तुम्हारी तरफ खींचती है, क्योंकि उसे पहली बार ऐसा मर्द दिखाई देता है जो अकेले रहने से नहीं डरता, जो ज़रूरत से नहीं बल्कि पसंद से साथ चाहता है। और यही फर्क आकर्षण को गहरा बनाता है। बहुत से मर्द सोचते हैं कि प्यार का मतलब हर समय उपलब्ध रहना है, लेकिन सच्चाई ये है कि लगातार उपलब्ध रहना अक्सर रहस्य खत्म कर देता है। और जहाँ रहस्य खत्म हो जाए, वहाँ आकर्षण धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इसका मतलब गेम खेलना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ एक औरत के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए। तुम्हारे सपने होने चाहिए, तुम्हारा मिशन होना चाहिए, तुम्हारी अपनी दुनिया होनी चाहिए। क्योंकि औरत उस मर्द से प्यार करती है जो ज़िंदगी में कहीं जा रहा हो, जो खुद पर काम कर रहा हो, जो अपनी दिशा जानता हो, ना कि उस आदमी से जो हर समय सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहे। और एक बहुत गहरी बात समझो, औरत किसी मर्द की तरफ सिर्फ उसकी बातों से आकर्षित नहीं होती, वो आकर्षित होती है उसके व्यवहार से, उसके फैसलों से, उसके साइलेंस से, उसके कंट्रोल से। क्योंकि जब कोई आदमी हर परिस्थिति में खुद को संभाल कर रखता है, तब वो औरत के अंदर सुरक्षा का एहसास पैदा करता है। और सुरक्षा सिर्फ पैसे से नहीं आती, सुरक्षा आती है इमोशनल स्टेबिलिटी से, इस बात से कि ये आदमी हर छोटी बात पर टूटेगा नहीं, हर समस्या पर भागेगा नहीं, हर इमोशन में बह जाएगा नहीं। और यही चीज़ उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। बहुत बार औरत खुद भी नहीं समझ पाती कि वो किसी मर्द की तरफ इतना क्यों खिंच रही है, क्योंकि उसका दिमाग लॉजिक ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसका दिल उस ऊर्जा को महसूस कर रहा होता है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। वो देखती है कि ये आदमी बाकी मर्दों की तरह हर समय ध्यान मांग नहीं रहा, ये आदमी हर वक्त उसे इम्प्रेस करने में नहीं लगा, ये आदमी अपनी ज़िंदगी में स्थिर है। और यही स्थिरता उसके अंदर आकर्षण पैदा करती है, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज़ की तरफ खिंचता है जो अपने आप में पूरी हो। और यही कारण है कि एक मजबूत मर्द को हर समय अपनी वैल्यू साबित नहीं करनी पड़ती। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका साइलेंस, उसका व्यवहार खुद सब कुछ बोल देता है। और जब तुम इस साइकोलॉजिकल और इमोशनल सीक्वेंस को समझ जाओगे, तब तुम सिर्फ किसी औरत को अट्रैक्ट नहीं करोगे, तुम उसकी सोच में जगह बना लोगे। क्योंकि अब वो तुम्हें सिर्फ एक आदमी की तरह नहीं देखेगी, वो तुम्हें उस एहसास की तरह महसूस करेगी जो उसे हर किसी के साथ नहीं मिलता।
और यही असली फर्क होता है एक साधारण आदमी और उस आदमी में जिसे औरत कभी भूल नहीं पाती। और अगर तुम भी उन मर्दों में से हो जो सेफ खेलते हैं तो माफ़ करना, ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। मैं सिर्फ उनके लिए बनाती हूँ जो मजबूत बनने की तैयारी कर चुके हैं। तो अब वक्त आ गया है असली सच जानने का, औरतें असल में प्यार में कैसे पड़ती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, औरत तब प्यार में पड़ती है जब उसे पता चले कि तुम्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सुनने में उल्टा लगता है ना, लेकिन यही कड़वा सच है। औरतें कभी भी उस मर्द के प्यार में नहीं पड़ती जो उनकी अप्रूवल मांगता है। आज की दुनिया में ज़्यादातर लड़कों को सिखाया गया है कि अच्छा लड़का बनो, हमेशा अवेलेबल रहो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, उसे ये फील कराओ कि वो तुम्हारी दुनिया का सेंटर है। लेकिन फिर वही लड़के कन्फ्यूजन में होते हैं जब वो लड़की दूर हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, ये तुमसे कोई गेम या ट्रिक नहीं बताया जा रहा, ये साइकोलॉजी है, फीमेल साइकोलॉजी। एक औरत तब प्यार में नहीं पड़ती जब तुम उसे ऊपर उठाकर पेडिस्टल पर रख दो। वो तब प्यार में पड़ती है जब तुम खुद से भरे हुए हो, जब तुम्हारे पास अपना एक लक्ष्य है, एक दिशा है, एक जीवन है जो तुम्हें उसके पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी लगता है। तुम उसे चेज़ नहीं करते क्योंकि तुम बिजी हो अपने पर्पज़ में। तुम उसे हर बार जवाब नहीं देते क्योंकि तुम्हारी शांति ज़्यादा कीमती है वैलिडेशन से। तुम उसे इम्प्रेस नहीं करते क्योंकि तुम खुद को ही सबसे पहले इम्प्रेस कर चुके हो। और ये कोल्ड या इयोगेंट होना नहीं है, ये होता है ग्राउंडेड, सेंटर्ड और सिलेक्टिव होना। तुम हर लड़की के पीछे नहीं जाते, तुम समझते हो अपनी वैल्यू और सिर्फ उसी को इनवाइट करते हो जो उस फ्रीक्वेंसी पर है। ये बात ज़्यादातर लड़के नहीं समझते। जब तुम उसे ज़रूरत नहीं समझते हो तब तुम वैसा मर्द बनते हो जिसकी उसे असल में ज़रूरत होती है, क्योंकि नीडीनेस रिपेल्स और इंडिपेंडेंस अट्रैक्ट्स। हर बार वो कह सकती है कि उसे अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, डेली कॉल चाहिए। और हाँ, एक हद तक ये सच भी है, लेकिन उससे भी गहरी बात यह है कि वो तुम्हारी ग्रेविटी महसूस करना चाहती है। वो तुम्हारे ऑर्बिट में खींचना चाहती है क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो, उसके साथ हो या नहीं, तुम चल रहे हो। सोचो कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, एक लड़का जो बार बार पूछ रहा है तुम्हें मैं पसंद हूँ, या वो मर्द जो चुपचाप कॉन्फिडेंस के साथ चलता है जैसे वो खुद में ही कंप्लीट है। औरतें तुम्हें पूरा नहीं करना चाहती, वो एक ऐसे मर्द का हिस्सा बनना चाहती हैं जो पहले से ही पूरा हो। इसीलिए जो लड़का कॉन्स्टेंटली चेजिंग कर रहा है, बार बार पूछ रहा है, अपना वर्थ प्रूव कर रहा है, उसे सीन पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो मर्द काम है, ग्राउंडेड है, थोड़ा सा डिटैच्ड है, वही उसके दिमाग में रात को सोते समय घूमता रहता है, क्योंकि उसने उसे पूरी तरह समझा नहीं। और वहीं से शुरू होता है ऑन ऑब्सेशन। साइकोलॉजी के मुताबिक ये सब जुड़ा है स्टेटस और परसीव्ड वैल्यू से। इंसान हमेशा उसी चीज़ की तरफ खिंचता है जो हाई वैल्यू और रेयर लगती है। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हर बात पर हाँ कहते हो और ख़ुद को खोकर उसे प्रायोरिटी देते हो, तो तुम स्कैसिटी दिखा रहे हो, ना कि स्ट्रेंथ। लेकिन जब तुम अपने मिशन में ग्राउंडेड हो, जब तुम्हारा फोकस अपने गोल्स, पीस, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट पर है, तो तुम सिर्फ हाई वैल्यू दिखाते नहीं, तुम क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करते हो। वो खुद सोचने लगती है, ये लड़का इतना अलग क्यों है, ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, इसके लाइफ में क्या चल रहा है कि इसे हर समय टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं। और बस वहीं से शुरू होता है असली पुल, और वहीं से वो खुद इन्वेस्ट करना शुरू करती है। स्टोइक फिलॉसफी इसी स्ट्रेंथ पर टिकी है। ये सिखाती है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, दूसरों को नहीं, खुद को मास्टर करो। चाहे तारीफ मिले या तिरस्कार, तुम स्टेडी रहो। महान सेनेका ने कहा था, ही हु इज़ ब्रेव इज़ फ्री, यानी जो साहसी है वही वास्तव में आज़ाद है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा साहस होता है किसी औरत को खोने से ना डरना, क्योंकि तुमने पहले ही खुद को खोने से इनकार कर दिया है। अगर वो तुम्हारी पूरी दुनिया बन गई तो तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाती है, लेकिन जब तुम्हारी दुनिया बड़ी होती है, मिशन से भरी, पर्पस से गूंजती, शांत लेकिन शक्तिशाली, तब वो उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण समझो। मान लो 2 लड़के हैं। लड़का ए को एक लड़की पसंद आ गई। वो तुरंत अपना स्केड्यूल क्लियर करता है, जिम छोड़ देता है, दोस्तों से मिलना बंद कर देता है, हर बार तुरंत जवाब देता है, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देता है और बार बार पूछता है, क्या तुम खुश हो? अब आता है लड़का बी। उसे भी वही लड़की पसंद है, लेकिन वो अपने रूटीन से नहीं हटता। वो अपने काम करता रहता है। वो उसे सोचने देता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। अब सोचो कौन सा लड़का उसकी इमोशंस ट्रिगर करता है? हर बार लड़का बी, क्योंकि प्यार अवेलेबिलिटी से नहीं आता, वो एनर्जी से आता है,
पोलैरिटी से आता है। मैस्कुलिन स्टिलनेस से फेमिनिन क्यूरियोसिटी को इनवाइट किया जाता है। तो अब तुम्हारा असली कदम क्या है? नीड टू बी नीडेड को छोड़ दो। एक ऐसी ज़िंदगी बनाओ जो तुम्हें एक्साइट करे। अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। उसे अपनी ताकत दिखाओ, क्योंकि तुमने कहाँ नहीं दिखाया है। और अगर वो चली जाती है तो जाने दो, क्योंकि तुम यहाँ किसी का अटेंशन मांगने नहीं आए हो। तुम यहाँ जीने आए हो, पूरी इंटेंसिटी से, और उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में जगह देने जो उस एनर्जी के लायक हैं। अगर तुमने कभी इस फ़र्क को महसूस किया है, नीडीनेस और सेंटर्ड बीइंग, तो कमेंट्स में लिखो। अब समझ आया? और वीडियो में बने रहो, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे इमोशनल टेंशन कैसे औरत के अंदर अट्रैक्शन की आग लगा देता है, वो भी बिना एक शब्द बोले। नंबर 2, इमोशनल टेंशन ही है वो जादू जो उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। एक बात साफ कर लो, प्यार कभी कंफर्ट जोन में नहीं पनपता। प्यार तब नहीं होता जब सब स्मूथ हो रहा हो, सब प्रिडिक्टेबल हो। प्यार तब होता है जब दिल में हलचल हो, दिमाग में सवाल हो और दिल में बेचैनी। इसी का नाम है इमोशनल टेंशन। इमोशनल टेंशन वो स्पार्क है जो किसी औरत को तुम्हारी तरफ खींचता है। वो टेंशन जो उसे सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या सोच रहा है? वो मेरे बारे में क्या महसूस करता है? क्या मैं उसके लिए ख़ास हूँ या नहीं? लेकिन ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं? वो ये टेंशन पैदा करने के बजाय ओवर कंफर्ट देने लगते हैं। हर बात शेयर कर देना, हर इमोशंस फील कर देना, बार बार वैलिडेशन देना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। ये सब सुनते ही कुछ देर के लिए तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर का एक्साइटमेंट मरने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब उसे सब पता है। अब कुछ नया नहीं बचा, कुछ अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहा। सोचो, अगर उसे पहले से पता है तुम कब मैसेज करोगे, तुम क्या कहोगे, तुम्हारा अगला कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो उसके अंदर थ्रिल कैसे जगेगा? कोई टेंशन नहीं, कोई पुल नहीं, कोई एज नहीं। लेकिन जब तुम्हारी एनर्जी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, जब वो श्योर नहीं होती कि तुम किस जोन में हो, जब वो सोचती है मैं उसके लिए क्या हूँ, तभी उसकी अट्रैक्शन पनपती है। अब ध्यान देना, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये पोलैरिटी है। मैस्कुलिन स्टिलनेस की पोलैरिटी, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल की ग्रेविटी, साइलेंट अवेयरनेस की ताकत। तुम उसे रोके नहीं, चेज भी नहीं करो, बस खुद के अंदर इतने सेंटर्ड रहो कि वो खुद खींचती चली आए। और यही गैप जो वो महसूस करती है लेकिन समझ नहीं पाती, वहीं से शुरू होता है उसका सोचना, उसका फील करना और उसका कनेक्ट करना। रियलिटी ये है, ज़्यादातर रिलेशनशिप्स ख़त्म इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग प्यार में नहीं रहते, बल्कि इसीलिए कि सारा मिस्ट्री ख़त्म हो जाता है। तुमने बहुत जल्दी उसे बता दिया कि तुम्हें उसकी कितनी ज़रूरत है। तुमने सब इमोशंस स्पिल कर दिए, लॉन्ग मैसेज भेजे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जल्दी बोल दिया। अब क्या बचा? अब कुछ भी नहीं। फ्लैट, प्रिडिक्टेबल, बोरिंग। अब एक उदाहरण समझो, तुम्हारे सामने गिटार है। अगर उसका स्ट्रिंग ढीला है तो कोई साउंड ही नहीं निकलेगा। अगर वो बहुत टाइट है तो टूट जाएगा। लेकिन जब टेंशन एकदम सही होती है तब वो गिटार गाता है। वैसे ही इमोशनल टेंशन भी है, न ज़्यादा न कम, बस सही मात्रा में। ये टेंशन केओस नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, बल्कि वो साइलेंट अनसर्टेनिटी है जो किसी भी औरत को एक मर्द की तरफ खींचती है। साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, वही प्रिंसिपल जो स्लॉट मशीन में लगता है। मशीन्स को एडिक्टिव बनाता है। जब अफेक्शन या अटेंशन किसी प्रिडिक्टेबल पैटर्न में नहीं दिया जाता, तब इंसान उसे ज़्यादा वैल्यूएबल मानने लगता है। अगर तुम हर बार फर्स्ट मैसेज कर रहे हो, हर बार इमोशनल होकर पूछ रहे हो क्या हुआ, तुम नाराज़ तो नहीं, हर बार उसे ही प्रायोरिटी दे रहे हो, तो तुम प्रिडिक्टेबल बन गए। और याद रखो, प्रिडिक्टेबल मतलब इमोशनली डेड। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? स्पेस दो, साइलेंस दो, हल्की फ्रिक्शन आने दो। अगर वो तुम्हारे साथ शॉर्ट हो जाए तो उसे ठीक करने मत भागो। अगर वो थोड़ा पीछे हटे तो उसे चेज़ मत करो। अगर वो तुम्हें चैलेंज करे तो अपना ग्राउंड होल्ड करो, काम रहो, सेंटर्ड रहो, अनबॉदर्ड रहो। तुम्हारा काम फ्रेम ही वो इमोशनल टेंशन बनाएगा जिसकी वजह से वो तुम्हारी प्रेजेंस के लिए तड़पेगी। स्टोइक फिलॉसफी भी इसी काम टेंशन पर बनी है। एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे पास 2 कान हैं और 1 मुंह, ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। मतलब क्या? ऑब्जर्व करो, सुनो, उसे खुद रिवील होने दो। हर बार उसे समझाने मत भागो, हर बार उसे कंफर्ट देने मत दौड़ो।
जब तुम हर छोटी चीज़ पर अपना इमोशन स्पिल नहीं करते, जब तुम खुद को स्टेडी रखते हो, वो तुम्हारी कंटेनमेंट को महसूस करती है, वो तुम्हारी डिसिप्लिन को ऑब्जर्व करती है, और चाहे वो माने या ना माने, यही चीज़ उसे सीक्रेटली टर्न ऑन करती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। मैंने एक लड़के को कोच किया था जो एक लड़की को डेट कर रहा था। शुरुआत में सब अच्छा चला, फन, फ्लर्टिंग, अट्रैक्शन, लेकिन कुछ हफ्तों बाद लड़की कोल्ड हो गई। उसने पैनिक किया, डबल टेक्सटिंग शुरू कर दी, लंबे इमोशनल मैसेजेस भेजे, हर बात क्लियर करने की कोशिश करने लगा, और प्रिडिक्टिवली लड़की और दूर हो गई। मैंने सिर्फ एक चीज़ कही, पुल बैक, नो एक्सप्लेनेशन, नो चेस, बस स्पेस। 2 दिन बाद लड़की का मैसेज आया, हाय, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। क्यों? क्योंकि इमोशनल टेंशन वापस आ गया था। अब उसे नहीं पता था तुम क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, और वही अनसर्टेनिटी उसे फिर खींच लाई। यही गेम है जो ज़्यादातर मर्द मिस कर जाते हैं। कोल्ड मत बनो, लेकिन स्टेबल ज़रूर बनो। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हर इमोशन हर वक्त दिखाओ। स्टेबिलिटी का मतलब है तुम खुद डिसाइड करते हो क्या रिवील करना है, कब करना है। तुम स्पेस होल्ड करते हो। तुम हर सिचुएशन में खुद को एक्सप्लेन करने नहीं भागते, तुम पल को अनफोल्ड होने देते हो, और यही टेंशन उसे तुम्हारी ओर झुकने पर मजबूर करता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है जब तुमने थोड़ा पीछे हटकर देखा कि वो खुद करीब आने लगी, तो कमेंट्स में लिखो, मैंने वो टेंशन महसूस किया है। नंबर 3, रहस्य ही है जो उसके अंदर पागलपन जगाता है। अब एक सवाल, कौन ज़्यादा दिलचस्प लगता है? वो मर्द जो पहली ही मुलाकात में अपनी पूरी कहानी सुना देता है, या फिर वो जिसे वो जितना समझने की कोशिश करे उतना ही और उलझ जाए? मिस्ट्री यानी रहस्य, यही वो जादुई चीज़ है जो किसी भी औरत को बार बार खींच लाती है। ना इसीलिए कि तुम उसे जवाब दे रही हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम नहीं दे रहे। जब एक मर्द खुद को पूरी तरह खोल देता है, एक खुली किताब की तरह, तो सब कुछ सामने आ जाता है। अब ना कोई टेंशन बचती है, ना कोई क्यूरियोसिटी, ना कोई स्पार्क। लेकिन जब तुम कंपोज्ड रहते हो, जब तुम अपने इमोशंस को लीक नहीं करते, जब तुम उसे फील तो होने देते हो पर पूरी तरह जाने नहीं देते, वहीं से शुरू होता है उसका ऑब्सेशन। ये बिल्कुल उस सस्पेंसफुल फिल्म की तरह होता है जो उसे अधूरी लगती है पर छोड़ भी नहीं सकती। वो बार बार सोचेगी, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये क्यों इतना काम है, ये मुझे सब कुछ क्यों नहीं बता रहा। और यहीं ज़्यादातर लड़के गेम बिगाड़ देते हैं। वो जल्दी ही सब स्पिल कर देते हैं, अपना बचपन, अपने डर, अपने हार्ट ब्रेक्स, अपने प्लान्स, अपने ड्रीम्स। सोचते हैं कि वो इमोशनली ओपन हो रहे हैं, पर असल में वो उस टेंशन, उस चार्म को मार रहे होते हैं। याद रखो, सर्टेनिटी आराम देती है, लेकिन मिस्ट्री खींचती है। जैसे ही वो तुम्हें पूरी तरह समझ जाती है, उससे पहले कि उसने उस डेप्थ को अर्न किया हो, उसकी दिलचस्पी फेड हो जाती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा मिस्ट्री बनाए रखते हो, उसे बस एक ग्लिम्स दिखाते हो, पूरा फ्रेम नहीं देते, तो वो बार बार वापस आएगी। अब ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं होगा, ये उसके एक्सपीरियंस के बारे में होगा कि वो तुम्हें डिकोड करना चाहती है, तुम्हें समझना चाहती है। ये सब जुड़ा है साइकोलॉजी और स्टोइक थिंकिंग दोनों से। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं जाइगनिक इफेक्ट। जब कोई एक्सपीरियंस अधूरा रहता है तो हमारा दिमाग उसे ज़्यादा याद रखता है। जब तुम इमोशनल गैप्स छोड़ते हो तो उसका दिमाग उन ब्लैंक्स को खुद भरने लगता है, और वहीं से शुरू होता है उसका पागलपन। वो सोचती है, क्या उसे मुझसे प्यार है? उसने मेरे बारे में इतना कम क्यों बताया? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, जबकि मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं। वो मेंटल टेंशन धीरे धीरे इमोशनल इन्वेस्टमेंट में बदल जाती है। अब स्टोइक फिलॉसफी की बात करें तो वहाँ रहस्य कोई मैनिपुलेशन नहीं है, वो मिस्ट्री है। स्टोइक्स मानते थे अपने इमोशंस को हर किसी के सामने बिखेरना वीकनेस है। ताकत ये है कि तुम खुद डिसाइड करो कब और कितना रिवील करना है। एपिक्टेटस ने कहा था, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। मतलब ये नहीं कि तुम बैठकर अपने गहरे थॉट्स उसे समझाओ, बल्कि उसे फील होने दो कि तुम कितने गहरे हो। तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारी वाइब खुद बोले, बिना कहानी सुनाए। तुम्हें अपने ट्रॉमा, इनसिक्योरिटीज़ या चाइल्डहुड वूंड्स पहली डेट पर बताने की ज़रूरत नहीं है। उसे वो एक्सेस कमाओ देना होगा। उसे सोचने दो, ये बंदा किस मिट्टी का बना है, इसके अंदर क्या चल रहा है, मैं इसे क्यों नहीं समझ पा रही, फिर भी इतना महसूस कर पा रही हूँ। और वहीं से ऑब्सेशन शुरू हो जाती है। वो अब तुम्हें समझने के लिए बार बार आएगी, ना कि सिर्फ मिलने के लिए। अब सुनो एक रियल एग्जाम्पल। मेरे एक क्लाइंट थे जो हर डेट पर सब कुछ स्पिल कर देते थे, अपना बचपन, पास्ट रिलेशनशिप्स, इमोशनल डर, सब।
वो सोचते थे मैं ऑनेस्ट हूँ, ओपन हूँ, पर सच में वो मिस्ट्री को मार रहे थे। हमने अप्रोच चेंज किया। अब वो ज़्यादा सुनते थे, कम बोलते थे, रिप्लाई छोटे रखते, साइलेंस को टूटने नहीं देते, परफॉर्म नहीं करते, बस प्रेजेंट रहते। गेस व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट डेट के बाद लड़की ने टेक्स्ट किया, पता नहीं क्यों लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचती ही जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसने उसे पूरी तरह समझने का मौका नहीं दिया था। और वहीं से शुरू हुआ ऑब्सेशन। तो अब क्या करना है? हर बार पूरा जवाब मत दो, इंटेंशन से बोलो, ज़्यादा नहीं। अच्छे सवाल पूछो और उसे बोलने दो। आई कांटेक्ट रखो पर अपनी एनर्जी एक्सप्लेन मत करो। तुम्हारी वाइब महसूस हो, तुम्हारी कहानी सुनी नहीं जाए। मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि तुम शेडी या फेक बनो। इसका मतलब है तुम प्राइवेट हो, सिलेक्टिव हो और अपनी आइडेंटिटी में सिक्योर हो। औरत को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी तब होती है जब सामने वाला मर्द ऐसा लगे कि उसके अंदर बहुत कुछ है, पर वो सब कुछ प्लेट में परोस के नहीं देता। अगर कभी ऐसा हुआ कि तुमने ओवर शेयर किया और वो पीछे हट की, या फिर थोड़ा डिस्टेंस रखा और वो खुद करीब आने लगी, तो कमेंट्स में लिखो, मैंने मिस्ट्री को काम करते देखा है। कहीं मत जाना, क्योंकि अगला पॉइंट बताता है कैसे एक मर्द की मैस्कुलिन काम ही उस औरत की इमोशनल दीवारों को तोड़ती है बिना शोर किए। नंबर 4, मर्द की शांति ही होती है जो उसके दिल की दीवारें तोड़ती है। अब एक ऐसा सच सुनो जो 90% मर्द पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। उसे तुम्हारे शब्द नहीं खोलते, उसे खोलती है तुम्हारी प्रेजेंस, और उससे भी ज़्यादा तुम्हारी शांति। औरतें भावनात्मक प्राणी होती है, ये इंसल्ट नहीं है, ये बायोलॉजी है। वो हर चीज़ को इंटेंस महसूस करती है। उनके इमोशंस तेज़ होते हैं, माइंड में एक साथ कई थॉट्स चलते हैं, मूड एक पल में बदल सकता है। लेकिन उसके दिल के अंदर वो किसी एक ही चीज़ की तलाश में होती है, सुरक्षा, इमोशनल सेफ्टी। और ये वो सेफ्टी नहीं है जो पैसे फेंकने से मिले, ना ही वो सेफ्टी जिसमें तुम कह दो डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है उस एनर्जेटिक सेफ्टी की जिसका वाइब ये कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे तूफान मुझे हिला नहीं सकते। पर ज़्यादातर मर्द क्या करते हैं? वो उसके केओस से डर जाते हैं। वो नाराज़ हो तो लड़ पड़ते हैं, वो टेस्ट करे तो रिएक्ट कर देते हैं, वो थोड़ा पीछे हटे तो घबरा जाते हैं, और फिर जो दीवारें उसने थोड़ी खोली थी वो फिर से बंद हो जाती हैं। लेकिन जब तुम अपनी शांति लेकर आते हो, जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्टेडी रहता है, आंखों में सॉफ्टनेस होती है लेकिन फोकस भी, आवाज़ में फर्मनेस होती है लेकिन वॉल्यूम कम, तो वो मेल्ट करने लगती है। क्योंकि तुम्हारी कामनेस में उसे जो मिलता है वो रेयर है, कंटेनमेंट। वो फील करती है कि ये मर्द मेरी भावनाओं को दबा नहीं रहा, ये मुझे जगह दे रहा है उसमें होने की, बिना मुझे बदलने की कोशिश किए, बस मौजूद रहकर। और वहीं से शुरू होता है असली भरोसा। ये भरोसा वादों से नहीं आता, ये भरोसा प्रेजेंस से आता है। और यही जगह है जहाँ स्टोइक फिलॉसफी तुम्हारा सुपर पावर बनती है। स्टोइक मर्द इमोशनलेस नहीं होते, वो इमोशनली डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो इमोशंस को फील करते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं और प्रिंसिपल से एक्ट करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इफ़ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, पेन इज़ नॉट ड्यू टू द थिंग इटसेल्फ बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट। मतलब बात ये नहीं कि उसने क्या कहा या किया, असल बात ये है कि तुम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हो। अब एक कॉमन एग्जाम्पल मान लो, लड़की गुस्से में है, ताने मार रही है, सार्कास्टिक है, तुमसे पूछ रही है तुम्हारे जैसी मर्दानगी किसी और के पास नहीं है क्या? ज़्यादातर मर्द रिएक्ट करते हैं, क्या मतलब, मुझसे ऐसा बात मत करो, और फिर बहस शुरू। पर एक स्टोइक पुरुष वो काम रहता है, क्योंकि वो ईगो से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऑपरेट करता है। उसे हर बार खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। वो बात को सुनता है, सांस लेता है, फिर जो बोलता है वो सोच कर बोलता है। और यही एनर्जी उसके अंदर की इमोशनल दीवारें तोड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ज़्यादातर मर्द या तो बहुत सॉफ्ट रहे हैं या फिर बहुत अग्रेसिव। लेकिन जब वो किसी ऐसे मर्द से मिलती है जो उसकी इंटेंसिटी को अब्जॉर्ब कर सके बिना खुद का बैलेंस खोए, तब वो असली कनेक्शन महसूस करती है। अब सुनो, एक लड़की ने अपने पार्टनर के बारे में मुझे एक बात बताई जिससे वो इवेंचुअली डीपली प्यार करने लगी। उसने कहा, उसने कोई सही बात नहीं कही, बस जब मैं उसके सामने पूरी तरह टूट गई, वो ज़रा भी नहीं हिला। वो वहीं रहा, काम, प्रेजेंट, और उसी पल मुझे उस पर भरोसा हो गया। वही कामनेस बिना मांगे उसके अंदर वल्नरेबिलिटी लाती है। तो अब सवाल, तुम उस कामनेस को कैसे डेवलप कर सकते हो? सबसे पहले सांस पर काबू पाओ। स्लो डीप ब्रीदिंग तुम्हारे शरीर को ये सिग्नल देता है
मैं सेफ हूँ, और वो भी ये सेम वाइब महसूस करती है। कंधे ढीले छोड़ो, जबड़ा रिलैक्स करो, आवाज़ धीमी और स्टेडी रखो। ये छोटे छोटे फिजिकल क्यूज तुम्हारे और उसके बीच का पूरा एटमॉस्फेयर बदल देते हैं। वो टेंशन डिसॉल्व होने लगती है, कनेक्शन गहराने लगता है। और एक और बात, साइलेंस को इंटरप्ट करना बंद करो। अधिकतर मर्द थोड़ी सी चुप्पी भी नहीं झेल पाते, जोक मार देते हैं, अननेसेसरी कमेंट कर देते हैं या फिर खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं। लेकिन साइलेंस पावर है। साइलेंस उसे सोचने का, महसूस करने का, ट्रस्ट बनाने का मौका देता है। और आखिरी बात, हर बार सही साबित होने की ज़रूरत छोड़ दो। कभी कभी सिर्फ प्रेजेंट रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जो मर्द हर बहस नहीं जीतता, वही मर्द सबसे पहले उसके दिल का रिस्पेक्ट जीतता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जब तुमने काम रहकर जवाब नहीं दिया तो उसने अपने आप सॉफ्टन किया, तो कमेंट्स में लिखो, आई फेल्ट दैट शिफ्ट। कहीं मत जाना। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कैसे अटेंशन नहीं बल्कि स्पेस किसी औरत को तुम्हारे पीछे दौड़ने पर मजबूर करता है। नंबर 5, औरत तब जुड़ती है जब इंटीमेसी कमाई जाती है, गिरी नहीं मिलती। अब एक ऐसी बात सुनो जो शायद तुम्हें चौंका दे। एक औरत असली कनेक्शन शरीर से नहीं, सम्मान से बनाती है। और ये सम्मान उसे मुफ्त में नहीं चाहिए, वो चाहती है कि ये कमाया जाए। अधिकतर मर्द इंटीमेसी का मतलब समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि अगर कोई औरत शारीरिक रूप से पास आ गई तो इसका मतलब है कि वो इमोशनली भी जुड़ चुकी है। रियलिटी, शारीरिक क्लोजनेस सिर्फ एक्सेस है, लेकिन इमोशनल क्लोजनेस वो कनेक्शन है जो अर्न होती है। इंटीमेसी वो गहराई, वो जुड़ाव जो उसकी रूह को हिला दे। वो तब आता है जब वो ये फील करे कि मैंने इस मर्द की दुनिया में एक खास जगह हासिल की है, ना कि तब जब तुम 3 डेट्स के बाद ही उसे अपनी सारी ज़िंदगी की कहानी सुना दो, या फिर जब तुम उसे अपना इमोशनल सेंटर बना दो, बिना ये देखे कि क्या वो उस वेट को संभाल भी सकती है। सच्चाई ये है, जितनी आसानी से इंटीमेसी दी जाती है, वो उतनी ही अपनी पावर खो देती है। आजकल का ज़माना ओवर शेयरिंग का है। हर कोई अपने थॉट्स, फीलिंग्स, ड्रामा सोशल मीडिया पर उगल रहा है। हर चीज़ इंस्टेंट है, लेकिन असली कनेक्शन वो धीरे बनता है।